नमस्कार। राम कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की कोई बहन भी थी? जी हाँ, ठीक सुना आपने। भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था शांता। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये वाल्मीकि रामायण स्पष्ट कहती है कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक पुत्री थी जिसका नाम था शांता। अब आप पूछेंगे कि जब रामायण के अंदर इनका उल्लेख है तो इतनी चर्चा क्यों नहीं है? क्यों हम यही कहते हैं कि चार भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, क्यों शांता का उल्लेख नहीं है? लेकिन मैं आपको बता दूं कि बालकांड के 9वें सर्ग में 19.2 और 20वें सर्ग के अंदर वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट किया गया है कि राजा दशरथ थी और कौशल्या जी की एक पुत्री थी जो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी, जिनका नाम शांता था। यह शांता के बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं की गई है, आइए इस वीडियो के अंदर छोटे से रूप में देखें। श्लोक है कि ऋष्यशृंग तु जामाता पुत्रान तव विदश्यति। यह राजा दशरथ जी सुमंत जी को कहते हैं। सुमंत जी राजा दशरथ जी के मंत्री थे। यह बातचीत में इस वाल्मीकि रामायण में करके बताते हैं कि ऋष्यशृंग तु जामाता, जामाता यानी जमाई, अपने जमाई के बारे में बता रहे हैं। और वो क्या बता रहे हैं इस वीडियो में यही बताता हूं कि ऋष्यशृंग तु जामाता पुत्रान तव विदश्यति। अब इसमें क्या कहना चाहते हैं वो बताता हूं मैं आपको। बात यह थी कि राजा दशरथ एक बार अपने महल में बैठे हुए थे और कौशल्या जी की बहन वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपद, ये दोनों महल में आते हैं, अयोध्या आते हैं। ये बड़े दुखी मन से आते हैं। राजा दशरथ पूछते हैं कि हे रोमपद, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने निराश क्यों हैं? क्या तकलीफ है आपको? रोमपद जी कहते हैं कि हमारा कोई संतान नहीं है, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और मुझे कुछ राजकार्य में मन नहीं लगता है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं दुखी हूं। राजा दशरथ और कौशल्या जी निर्णय लेते हैं कि हम अपनी पुत्री को अगर गोद दे देते हैं, चूंकि राजा दशरथ सोचते हैं कि मेरी 3 रानियां हैं, आज नहीं तो कल संतानों की कोई कमी रहने वाली नहीं है, क्यों नहीं मैं शांता को इनको गोद दे दूं तो शायद उनके चेहरे पर चमक आ जाए, शायद उनके चेहरे पर उदासी खत्म हो जाए। इस प्रकार से राजा दशरथ शांता को गोद दे देते। देखिए विधि कितना अच्छा खेल खेलती है, यह भगवान की लीला कितनी अपरंपार है। अगर राजा दशरथ ने शांता को गोद नहीं दिया होता तो शायद राम का प्राकट्य भी नहीं होता। आप बोलेंगे कैसे? इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं कि राजा दशरथ और कौशल्या जी ने शांता को गोद दे दिया। इसके पश्चात विधि का ऐसा लेख कि कई सालों तक राजा दशरथ के 3 रानियों में से किसी को कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ ऋषियों से, मुनियों से, अलग अलग लोगों से मिलते रहे और पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछते रहे, लेकिन आखिर उनको इसका उपाय नहीं मिला। आश्चर्य की बात यह है कि शांता के पति बहुत बड़े ऋषि थे जिसका नाम था ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग जी के पास भी वो गए और पूछा कि क्या हमारे अयोध्या में कोई वारिस नहीं होगा, क्या हमारे अयोध्या में कोई संतान नहीं होगी? तब ऋष्यशृंग जी ने उपाय बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए। और इसके बाद की कहानी आपको पता है कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसमें अग्नि में से एक देवता प्रकट होते हैं जो खीर की कटोरी लेकर के प्रकट होते हैं, और वो खीर की कटोरी माता कौशल्या को, कैकेयी को और सुमित्रा जी को दी जाती है। और उसके पश्चात भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी का जन्म होता है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी लीला है भगवान की कि वो स्वयं प्रकट होने के लिए अपनी बहन को गोद दिलवा देते हैं और उन्हीं के पति से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए राजा दशरथ जी को संदेश देते हैं। और कहते हैं ना, आजकल तो बहुत ही ज्यादा बात चली जाती है कि बेटी कहीं न कहीं काम आती है और बेटी के बिना परिवार अधूरा है और बेटी ही बाप का सहारा बनती है। शायद यही राजा दशरथ जी के साथ था कि बेटी के पति ने ही यह रास्ता सुझाया कि भगवान का प्राकट्य कैसे होगा। ये भगवान की लीला आपके और मेरे समझने से बाहर है, लेकिन मेरे इस वीडियो में सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि इन चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शांता था, जिसका वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख है। किंतु दशरथ जी के गोद देने के कारण ज्यादा इसकी चर्चा नहीं हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगला वीडियो देखना न भूलिए। अगला वीडियो में अपने प्रिय पात्र, प्रिय भगवान हनुमान जी को लेकर के आ रहा हूं, सुंदरकांड के विषय पर और हनुमान चालीसा के लिए। तब तक इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।